जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 23 दिसंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर बात हो रही है नेशनल मैथमेटिक्स डे की। तो याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अब यह 22 दिसंबर को ही क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम जी का जन्म दिवस होता है 22 दिसंबर के दिन, और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा 2012 में इसे प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अब राष्ट्रीय गणित दिवस की बात हुई है तो आपको याद रखना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस भी होता है जो कि 14 मार्च को यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज के जो हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के वीडियो होंगे उसके पहले वीडियो में हम लोग जो भी 2020 में राज्यों के त्यौहार मनाए गए हैं या फिर मेले या कोई उत्सव आयोजित किया गया है उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी जो वीडियो होगी उसमें हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हमारे देश में नियुक्तियां हुई हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोनों वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, इन वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिसंबर 2020 में किस देश द्वारा भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी को लीगन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है इसे दिया गया है अमेरिका के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब पहले आप इस अवार्ड के बारे में ध्यान रखेंगे। तो लीगन ऑफ मेरिट नाम का जो अवार्ड है यह अमेरिका का एक मिलिट्री अवार्ड है, यानी कि मिलिट्री पर्सनल को, इसके अलावा जो अन्य देश के होते हैं व्यक्ति उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन और जापान के जो पूर्व पीएम रहते शिंजो आबे, इन 3 लोगों को लीगन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब भारत के पीएम वहां पर मौजूद नहीं थे, तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अमेरिका के, जिनका नाम है रॉबर्ट ओ ब्रायन, तो इनके द्वारा पुरस्कार दिया गया और पीएम मोदी के स्थान पर इस पुरस्कार को रिसीव किया है तरनजीत सिंह संधू ने, जो कि भारत के राजदूत हैं अमेरिका में। तो उन्होंने इस पुरस्कार को लिया है। आप ये यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि इससे पहले जो हमारे फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा साहब, इनको भी अमेरिका के द्वारा ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो पीएम मोदी यहाँ पर दूसरे भारतीय बने हैं जिनको लीगन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे? तो ये जो योजना है इसे शुरू किया जाएगा जम्मू और कश्मीर राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये योजना है क्या? तो आप सभी को पता होगा आयुष्मान भारत योजना के बारे में, और अभी कुछ समय पहले ही आयुष्मान भारत योजना को जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किया गया था। अब आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो भी जम्मू कश्मीर के नागरिक कवर नहीं हुए हैं उन सभी के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है, यानी कि जिनको जम्मू कश्मीर राज्य में आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलेगा उनके लिए यहाँ पर सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और इस अवसर पर जो भी जम्मू और कश्मीर राज्य के नागरिक हैं उनको गोल्डन कार्ड भी दिया जा रहा है, यानी कि इस कार्ड की मदद से वे लोग अपना मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आइए जान लेते हैं, जैसे कि अभी इसी महीने में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो उच्च न्यायालय है श्रीनगर में, उसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए राजेश बिंदल, और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो गीता मित्तल का इन्होंने स्थान लिया है, जो कि अभी सेवानिवृत्त हुई हैं। रोशनी अधिनियम जो कि काफ़ी पुराना एक्ट था जम्मू कश्मीर का, इसे समाप्त किया गया। मानसर झील विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है। बीएससी लिमिटेड के साथ में मिशन यूथ के लिए 4 समझौता ज्ञापन पर इन्होंने हस्ताक्षर किया है। केसर के लिए जीआई टैग मिला हुआ है जम्मू और कश्मीर राज्य को। जो हमारे औषधीय पौधे होते हैं उनके लिए
पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया है। हिंदी, उर्दू, डोगरी, अंग्रेजी और कश्मीरी भाषा को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई है। जो भी जम्मू कश्मीर राज्य में अधिकारी हैं उनके लिए स्पैरो सिस्टम को लॉन्च किया गया है। कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट की यहाँ पर शुरुआत की गई है। और उत्तरी भारत का जो पहला बायोटेक औद्योगिक पार्क है, इसका भी निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। इसके अलावा माई टाउन माई प्राइड नाम की जो कार्यक्रम है, इसकी भी शुरुआत जम्मू और कश्मीर राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद हमारे देश में जो तेंदुओं की आबादी है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 60% की वृद्धि दर्ज हुई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जो हमारे केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्हीं के द्वारा अभी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 नामक एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2014 में हमारे देश में जो तेंदुओं की संख्या थी वह थी 7910। कितनी थी? 7910। और अब ये 2018 में बढ़ करके हो चुकी है 12,000 समथिंग। ये 1852 नहीं है, ये 12,852 है। तो ध्यान रखिएगा 12,852 हो गई है हमारे देश में तेंदुओं की आबादी। अब आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 3421 तेंदुए हैं। उसके बाद में कर्नाटक है दूसरे स्थान पे और महाराष्ट्र यहाँ पर है तीसरे स्थान पर। तो ये आप याद रखेंगे। और प्रत्येक 4 वर्षों पर तेंदुओं की गणना की जाती है। कुछ समय पहले बाघ के ऊपर भी रिपोर्ट आई थी, तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। तो ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच 6 संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन हुआ भारत और जापान के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि जापान की जो निक्केई इंक है उसके द्वारा और भारत की जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है उसके द्वारा यहाँ पर 6 संवाद सम्मेलन को होस्ट किया गया है। हमारे देश की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए और जापान के जो वर्तमान पीएम हैं योशिहिदे सुगा, वे इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज हुई है जिसके बारे में आपको याद रखना है। पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पर सम्मेलन के दौरान ये प्रस्ताव दिया गया कि भारत में जापान के सहयोग से एक पारंपरिक बौद्ध साहित्य के पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। तो ऐसा प्रस्ताव दिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। अब अगर हम लोग भारत और जापान के बीच में संवाद सम्मेलनों की बात करते हैं तो ये इसका 6ठा संस्करण था। सबसे पहली बार वर्ष 2015 में बोध गया में पहले सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। जापान देश की बात करते हैं तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं जो कि आपको पश्चिमी प्रशांत महासागर में मिलेगा। इसके 4 द्वीपों के नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पर है होकाइडो, राजधानी इसकी आपको होन्शू में मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोक्यो है, उसके बाद में है शिकोकू और यहाँ पर है क्यूशू। तो कई बार ये क्रम आपसे पूछ लिया जाता है, तो क्रम आप ध्यान रखेंगे। होकाइडो है, होन्शू है, शिकोकू है और है क्यूशू। राजधानी आपको मिलेगी टोक्यो में। मुद्रा यहाँ की है एन, सम्राट यहाँ के है नारुहितो और यहाँ के संसद का नाम है राष्ट्रीय डायट। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है न्यूजीलैंड देश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स होता है इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और लगभग 2 महीने पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि विश्व बैंक ने कहा है कि अब हम इस रिपोर्ट को जारी नहीं करेंगे, लेकिन फिर यहाँ पर कुछ सुधारों के बाद में विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया। तो जब विश्व बैंक ने ये कहा था कि हम रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे, तो उस समय इनके द्वारा जो कारण दिए गए थे उस कारण में ये बताया गया था कि सऊदी अरब, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, चीन और अजरबैजान के द्वारा जो अपने देशों की रिपोर्ट सौंपी गई है उस रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी है। तो इसी के लिए इन्होंने इसमें सुधार की बात कही थी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 2 रिपोर्ट जारी की गई है। एक तो आपकी है 2018 वाली जिसमें यहाँ पर संशोधन किया गया है और 2020 के लिए भी रिपोर्ट जारी हुई है।
तो हमारे देश के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये पहले की तरह ही 63वें स्थान पर रहा है। न्यूजीलैंड रहा पहले स्थान पर, सिंगापुर रहा दूसरे स्थान पे, हांगकांग यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पर। अब यहाँ पर आइए जानते हैं कि ये जो 4 देश थे जिनके द्वारा गड़बड़ी की गई थी, क्या उनकी रैंकिंग में कुछ परिवर्तन हुआ है या फिर नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि यूएई की जो रैंकिंग थी वह थी 16, तो ये एज इट इज है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अजरबैजान की बात करते हैं तो ये था 34वें स्थान पे और ये अब आ गया है 28वें स्थान पे, यानी कि इसने 6 स्थानों का सुधार किया है। सऊदी अराबिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। ये थे 62वें स्थान पे और अब पहुंच चुके हैं 63वें स्थान पे। वहीं पर सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है चाइना को। चाइना जब 2018 में रिपोर्ट आई थी तो उस समय ये था 78 पोजीशन पर, यानी कि 78वें स्थान पे, और अब ये चला गया है 85वें स्थान पे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे नीचे कौन सा देश रहा, तो सोमालिया रहा है 190वें स्थान पे। आप देख सकते हैं हमारा देश भारत इसमें 63वें स्थान पे रहा है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है लुइस हैमिल्टन को। किसे? लुइस हैमिल्टन को ये पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बीबीसी के बारे में आप सभी को पता होगा, जो कि एक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है यूके की, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की। तो उसी के द्वारा अभी यूके के जो फार्मूला 1 रेसर हैं जिनका नाम है लुइस हैमिल्टन, इनको 2020 के लिए स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और लुइस हैमिल्टन का जब नाम आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेसिंग का खिताब जीत चुके हैं। इन्होंने माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड इसी वर्ष तोड़ा है और 7 बार ये फार्मूला 1 रेसिंग का विश्व चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। पिछले 4 वर्षों से लगातार ये इसको जीत रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की की, तो ये फीफा के द्वारा वर्ष 2020 के लिए फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। बाकी लूसी ब्रांज एक खिलाड़ी हैं, ये भी एक फुटबॉलर हैं पोलैंड की, और इन्हें पोलैंड की नहीं है, यूके की ही हैं। इनको इस वर्ष फीफा के द्वारा फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, यानी कि महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई हैं लूसी ब्रांज। तो दोनों के नाम यहाँ पर आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत के रक्षा बलों के लिए मिलिट्री सैलरी पैकेज को लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो हमारी भारतीय सेना के साथ में समझौता किया था, इसे इन्होंने रिन्यू किया, और जो हमारी नौसेना है, इसके अलावा कोस्ट गार्ड है, इनके साथ में एक नया MOU पर साइन किया है। अब समझौता है क्या? तो इस समझौते के अंतर्गत मान लीजिए कोई हमारे आर्मी का जवान है जो कि इस समय कार्य कर रहा है, या फिर कोई अन्य जवान है जो कि सेवानिवृत्त हो चुका है, तो उनको यहाँ पर विशेष लाभ दिया जाएगा। विशेष लाभ जैसे कि उनको विभिन्न प्रकार के बीमा का लाभ दिया जाएगा। जो ATM से लोग लेन देन करते हैं तो उसके ऊपर भी बैंकों के द्वारा चार्ज किया जाता है, तो इनको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना होगा। अगर ये नेफ्ट की सुविधा या फिर RTGS की सुविधा का लाभ उठाते हैं तो उसके लिए भी इनको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो ये सारे लाभ इस मिलिट्री सैलरी पैकेज के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा दिए जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र में। मुख्यालय आपको मिलेगा गुजरात के बड़ोदरा में। MD और CEO है संजीव चड्ढा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में भारत ने किस देश को पहली कोस्ट गार्ड बोट देने को मंजूरी दी। तो ये मंजूरी दी गई है वियतनाम को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अभी भारत के PM नरेंद्र मोदी और वियतनाम के जो PM हैं गुयेन जुआन फुक, इनके बीच में एक वर्चुअली सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच में 7 समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए गए। समझौता कैसा रहा? समझौता आप देख सकते हैं कि रक्षा उद्योग में हम लोग सहयोग करेंगे। वियतनाम में भारत के द्वारा एक आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क बनाया जाएगा। रेडिएशन सेफ्टी के ऊपर समझौता हुआ है। तो इस प्रकार से कुल 7 MOU हस्ताक्षरित किए गए। वियतनाम की बात करते हैं तो राजधानी है हनोई में, मुद्रा यहाँ की है डोंग। ये आप लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा वियतनाम देश, जो कि चीन के साथ साथ लाओस,
थाईलैंड और कंबोडिया के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है 22 दिसंबर 2020 को छठे इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोविड-19 के कारण इस वर्ष वर्चुअली इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर आयोजन कौन करवाता है? तो हमारे यहाँ का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, इन दोनों के द्वारा मिलकर के विज्ञाना भारती के साथ में इसका आयोजन किया जाता है। थीम क्या रही? तो इसकी थीम है साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर, यानी कि साइंस में हम लोग आत्मनिर्भर बने और वैश्विक स्तर पर भी लोगों का इससे कल्याण हो। आपको याद रखना है कि इसका जो पहला संस्करण था वह हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। कहाँ पर? IIT दिल्ली में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। पांचवा कहाँ पर हुआ था? तो पांचवा पिछले साल हुआ था कोलकाता में। अगला प्रश्न है जल शक्ति मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर जल शक्ति अभियान सेकेंड कैच द रेन अभियान को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है खेल मंत्रालय के साथ में मिलकर के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो अभियान है वह दिसंबर 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक चलेगा। कब तक? दिसंबर 2020 से मार्च 2021, यानी कि 4 महीने तक चलेगा। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है कैच द रेन व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी कि जल संरक्षण के बारे में या फिर जो हमारी वर्षा का जल होता है उसके संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब इसमें एक तो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है, इसके अलावा नेशनल वाटर मिशन है, और फिर हमारा खेल और युवा मामलों का मंत्रालय है, और फिर है नेहरू युवा केंद्र संगठन, यानी कि इन चारों के द्वारा मिलकर के इस अभियान की शुरुआत की गई है। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। खेल मंत्री कौन है? तो ये है किरण रिजिजू। अगला प्रश्न है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ध्यान रखेंगे मोतीलाल वोरा जी, जो कि कांग्रेस के काफी ज्यादा वरिष्ठ लीडर थे, ये मध्य प्रदेश राज्य के 2 बार सीएम रह चुके थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि मध्य प्रदेश राज्य के 1985 से 88 तक और 1989 में 11 महीनों के लिए ये सीएम रहे थे। कुछ अन्य सीएम भी हैं जिनका अभी निधन हुआ है इसी वर्ष। एक तो हमारे हैं सतीश प्रसाद सिंह जी बिहार के, सांचामन लिंबू हैं सिक्किम के, और महाराष्ट्र के सीएम हैं शिवाजी राव पाटिल। तो सीएम के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने आपको इन सभी के बारे में बता दिया। आइए अब कुछ अन्य प्रश्नों को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे यहाँ पर जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके साथ में मिलकर के रुपे कॉन्टैक्टलेस सेलेक्ट डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया। तो बस सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि NPCI के साथ में मिलकर के यहाँ पर इस कार्ड को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। नेपाल की क्रिकेट टीम ने अपने नए मुख्य कोच के रूप में डेव व्हाटमोर को नियुक्त किया है। किसको? डेव व्हाटमोर को नियुक्त किया है। टाटा मोटर्स के द्वारा ग्रीन भारत के लिए गो ग्रीन पहल की शुरुआत की गई है, यानी कि इन्होंने कहा है कि जब भी हम लोग कोई गाड़ी बेचेंगे तो उसके बदले में एक वृक्ष लगाएंगे। तो काफ़ी शानदार पहल है जिसकी शुरुआत की गई है टाटा मोटर्स के द्वारा। और पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रांत है उसके बारे में आप सभी को पता होगा कि बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किए जाते हैं कि उनको पाकिस्तान से अलग एक देश का दर्जा दिया जाए। और इसी की एक कार्यकर्ता थी, यानी कि एक एक्टिविस्ट थी जिनका नाम था करीमा बलूच। तो इनकी अभी जो लाश है वह कनाडा के टोरंटो में मिली है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, यानी कि इनकी डेथ कैसे हुई, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे कि ये एक्टिविस्ट थी पाकिस्तान की जिनका अभी निधन हो गया है। कल मैंने आपसे पूछा था किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन क्वांटम की खोज की है। तो इसकी खोज की गई है नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा इसकी खोज की गई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो मैटर होते हैं उनके 4 स्टेट होते हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। और यहाँ पर 5वीं अवस्था की खोज की गई है बोस आइंस्टीन क्वांटम के रूप में। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए किस खिलाड़ी को पुरुष श्रेणी में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो आपको नीचे कमेंट में पुरुष श्रेणी में और महिला श्रेणी में कौन रहा उनके बारे में बताना है।
तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।